वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की इफ डन विथ प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इट मे गिव यू गुड रिटर्न्स कंपेयर टू बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। In today's topic, we are going to discuss about basics of stock market. पिछला वीडियो हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, in which we will cover why stock market has a bad reputation and history of Sensex chart. Sensex की अभी तक की हिस्ट्री कैसी रही हुई है. So, why stock market have a bad reputation? अगर तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, it is the problem of the mindset. क्यों? क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया है और 4 महीने में ही वो पैसा डबल हो जाए और हम बेच के निकल जाए? क्या हम गोल्ड में कभी ऐसा सोचते हैं कि अगर आज हमने गोल्ड लिया है तो कुछ ही महीनों के अंदर वो हमें 30-40% रिटर्न दे दे और हम उसे बेच दें? गोल्ड तो इंडिया के अंदर लोग अपने जनरेशन तक पास ऑन करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है? वी वॉन्ट क्विक मनी विद इन शॉर्ट टाइम, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस ही ऐसे हुए होते हैं। कोई भी इंसान जब नया स्टॉक मार्केट स्टार्ट करता है तो उसने अपने फ्रेंड्स के मुंह से ऐसा सुना होता है कि भाई मैंने तो एक ही महीने में अपने पैसे दुगने कर दिए, मैंने एक दिन के अंदर 40,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। बट समझने की बात क्या है, ऐसा सालों में एक बार हो सकता है, वो आपको अपनी फेलियर्स नहीं बता रहे हैं। तो द मेन प्रॉब्लम इज द रॉन्ग माइंडसेट एंड द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। पीपल प्ले इट लाइक अ गैम्बलिंग विदाउट एनी राइट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। पैसे डबल तो सिर्फ गेमलिंग में ही हो सकता है या तो लॉटरी में हो सकता है, लेकिन वो दोनों जगह पे यू नो वेरी वेल चांसेस कितने कम होते हैं हमारे पैसे डबल होने के या तो हमें प्रॉफिट अर्न करने के। सो व्हाट इज द राइट एक्सपेक्टेशन? आइडियली यू कैन एक्सपेक्ट 18 to 20% इन अ लॉन्ग टर्म एंड एक्चुअली इट इज अ वे बेटर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट। व्हाई? आप अगर तो बैंक की एफडी में पैसा रखोगे तो आज के रेट के हिसाब से वो 11 साल के अंदर डबल होंगे। बट अगर तो हम स्टॉक मार्केट में 18 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो 4 साल में डबल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे 95% लोग जो स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं उनका प्रॉब्लम होता है उनकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। वो लोग स्टॉक मार्केट में आए ही ये सुन के है कि मुझे अपने पैसे डबल करने हैं, एंड दैट इज द रीजन वो अपना नुकसान कर देते हैं। दूसरा, उसकी रेपुटेशन खराब क्यों हो चुकी है? बैड एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, बैड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। ना होता क्या है, हमें स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता, तो हमने बहुत बार सुना होता है हमारे किसी फ्रेंड्स या तो रिलेटिव के मुंह से कि उसने अपने पैसे इन्वेस्ट करे और उसके काफी अच्छे रिटर्न आ रहे। तो होता क्या है कि जब उसने पैसे इन्वेस्ट करे तब मान लो मार्केट का बुल रन चल रहा है, बुल मतलब मार्केट अप जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपने बहुत प्यारी एक कहावत सुनी होगी, ऑल शिप्स राइज विद द राइजिंग टाइड्स। जब सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्लो में वो भी आगे बढ़ ही जाता है। तो उसने तो अपना कुछ प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है स्टॉक मार्केट के साथ कि स्टॉक मार्केट मूव्स इन एक्सेसिस। अगर तो वो ज्यादा एक्साइट होता है तो वापस डाउन आता ही आता है। वो एक वेव की तरह मूवमेंट करता है, कभी भी सिर्फ ऊपर नहीं जाता रहेगा, कभी भी सिर्फ डाउन नहीं जाता रहेगा। तो होता क्या है, उसने कुछ प्रॉफिट बना लिया, उसको डिटेल में नॉलेज नहीं था, उसने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताया, तो उसका रिटर्न देख के वो लोग भी आ गए मार्केट में। अभी हुआ क्या, कुछ समय तक तो उनका प्रॉफिट दिखा, लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन होना स्टार्ट हुआ उन सबका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया और उन सब लोगों ने कान पकड़ लिए कि मैं दोबारा कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या थी? द रॉन्ग मेथड एंड द लैक ऑफ नॉलेज। कहीं ना कहीं पे अगर हम देखने जाए तो स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा प्रॉफिट ही दे सकता है, लेकिन किसी इंसान ने अगर तो 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या तो 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, देन मे बी इट कैन हैपन कि उनको लॉस हो जाए। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमें किसी और को देख के अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं। स्टॉक मार्केट कैन गिव यू गुड रिजल्ट, गुड रिटर्न्स, लेकिन उसके लिए हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम समझते हैं
कि अभी तक की हिस्ट्री कैसी रही है स्टॉक मार्केट की, या तो फिर सेंसेक्स की। सेंसेक्स और निफ्टी उन सब के बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको एक बेसिक बता देता हूं। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स। जो हमारा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनका एक इंडेक्स, एक डेटा दिखाने के लिए कि आज मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा, जो 1979 में स्टार्ट हुआ था और तब उसकी बेस वैल्यू 100 रखी गई थी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं क्या स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर क्या नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल डेटा को समझते हैं। यहां पे आपके सामने सेंसेक्स का पूरा डेटा है 1979 इससे आगे से लेके 2020 तक का। तो आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अप्रैल 79 में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, स्टॉक मार्केट BSE स्टार्ट हुआ था, और अभी 2020 की बात करें, ठीक है, तो उस समय पे सेंसेक्स की वैल्यू 100 रुपए थी और आज तकरीबन 40,522 सेंसेक्स की वैल्यू। उसका मतलब क्या हो गया, अगर तुम सेंसेक्स को एक स्टॉक मान ले तो उसने इतने सालों के अंदर, अगर तो आपने 1979 में 100 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आज वो 100 रुपए की वैल्यू 40,522 के आसपास बन चुकी होती। अगर तो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो वो 4 लाख के आसपास आपकी वैल्यू हो चुकी होती। तो कहीं ना कहीं पे आपको काफी अच्छा रिटर्न मिला। और अगर तो हम इसको डेटा के टर्म्स में कंपेयर करें तो एवरेजली वो रिटर्न होता है 16-17% अ ईयर। सितंबर 1979 से लेके अक्टूबर 2020 का हम डेटा को ले तो एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न हुआ 16-17% के आसपास। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एवरी ईयर 16 से 17% का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया हुआ है। चलिए हम और एक चीज समझते हैं। अगर तो हम डेटा ले 1989 से लेके, जब सेंसेक्स की वैल्यू 750 के आसपास पहुंची थे, वहां से लेके 2020 की बात करें, तब आपका एनुअल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 15% के आसपास। अगर हम बात करें सितंबर 1999 यहां से लेके यहां तक की, तो आपका एनुअल रिटर्न हो जाएगा 12% के आसपास। अगर हम बात करें सितंबर 2009 यहां से लेके यहां तक की, तो आपका एनुअल रिटर्न हो जाएगा 10% के आसपास। और अगर हम बात करें मार्च 2009 से लेके यहां से लेके 2019 की बात करें, तब आपका रिटर्न हो जाएगा 16% के आसपास। तो अल्टीमेटली अगर तो आप 10 साल से ज्यादा के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ही हो सकता है। हाँ, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी कंपनी सिलेक्ट करी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, और वही हम सीखने वाले हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो लोग ने खुद ने पैसे गवाए, जिनको नॉलेज नहीं था, जिन्होंने उसको गेमलिंग की तरह खेला, तो खुद तो लॉस करके आए और उन्होंने अपने रिलेटिव्स को और अपने फ्रेंड्स को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया। तो वो खुद तो दोबारा कभी स्टॉक मार्केट में गए नहीं और अपने फैमिली मेंबर्स को भी रोक दिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। लेकिन आप समझ के देखिए, आज की तारीख के अंदर गवर्नमेंट भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, पेंशन फंड्स भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो अगर तो स्टॉक मार्केट एक गेमलिंग होता तो गवर्नमेंट वहां पे क्यों इन्वेस्ट कर रही है? स्टॉक मार्केट इज अ प्योर बिजनेस कि जहां पे आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंसेक्स मूव कैसे हो सकता है। देयर आर वेरी डिफरेंट फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल एनालिसिस करना भी जरूरी होता है। बट आज हम इसका जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो 1979 से लेके अभी तक की बात करें, तो वो कौन से इवेंट्स को पास ऑन किया और उस इवेंट के दौरान सेंसेक्स ने कैसी मूवमेंट दिखाई है। तो अप्रैल 79 में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, तब उसकी बेस वैल्यू 100 रुपए थी। अभी हम यहां की बात करें जुलाई 1990 के आसपास, तब उसने लाइफ के अंदर पहली बार 4 फिगर का आंकड़ा क्रॉस किया 1000 तक। फिर 1990 से लेके अप्रैल 1992 तक
मार्केट 4000 तक पहुंच चुका था। अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो यहां पे उसने 4000 का आंकड़ा टच किया था। लेकिन 1992 में मे बी आप सबको पता होगा, हर्षद मेहता ने एक बहुत ही बड़ा स्कैम किया था। उसने आर्टिफिशियली मार्केट को इन्फ्लुएंस किया था और वो बबल बस्ट हुआ था। ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट मूव्स इन एक्सेसिस। जब मार्केट रिटर्न दे रहा होता है तो लोग बाकी लोगों का रिजल्ट देख के ज्यादा सोचे भी ना ज्यादा पैसा लगाने लग जाते हैं, एंड इसीलिए मार्केट जितना मूव होना चाहिए उससे ज्यादा मूव हो जाता है। एंड डेफिनेटली वो बबल जो है वो एक दिन बर्स्ट होने ही वाला है। तो यहां पे हुआ क्या, एक्चुअल में मार्केट अगर 1990 के आसपास 1000 के पास था तो उसे 2 से 3000 तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हर्षद मेहता ने उसे आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस किया था और उसने रिजल्ट दिखा के लोगों को भी इंस्पायर किया था, तो लोगों ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन 1992 अप्रैल के अंदर वो स्कैम बाहर आ चुका था। तो उससे हुआ क्या, लोगों का भरोसा स्टॉक मार्केट से काफी हद तक चला गया। तो सीधा गिर के, ठीक है, एक साल के अंदर 50% डाउन हो गया था। और अगर आप देखोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं पे 1999 तक उसी रेंज के अंदर मूवमेंट करता रहा। फिर उसने दोबारा कभी 4000 के डिजिट को टच नहीं किया। उसने सबसे पहले टच किया 1990 मई से पहले, अप्रैल मई के आसपास। पहला रीजन तो ये था कि हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, तो लोगों का भरोसा काफी ज्यादा उठ चुका था। दूसरा रीजन क्या था, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पता हो, पॉलिटिक्स के बारे में, तो 1996 से लेके 1999 के बीच में 3 साल के अंदर हमारे 4 प्रधानमंत्री बदले थे। तो समझिए, अगर एक गवर्नमेंट है, अगर वही स्टेबल नहीं है तो अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है, तो बिजनेसमैन हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी उनकी पॉलिसीज, या तो डाउन लेके जाएगी। एंड इसीलिए लोगों का भरोसा भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। दूसरा, 1999 के आसपास 3 मई से लेके 26 जुलाई तक कारगिल वॉर रही थी, और वॉर की कंडीशन में हमेशा इकोनॉमी इंपैक्ट होती ही होती है। तो कहीं ना कहीं पे 1992 से लेके अगर हम बात करें 1999 तक ऑलमोस्ट सेम रेंज में मार्केट मूव हुआ था। फिर थोड़ा सा अब गया, यहां से नॉर्मल उसने रेंज दिखाई थी, ठीक है। फरवरी यहां पे 2000 के साल तक वो अच्छे से मूवमेंट आया। देन फरवरी 2000 के आसपास मार्केट 5500 तक पहुंचा था, 6000 तक पहुंच चुका था एक टाइम के ऊपर। और तब वापस से स्कैम बाहर आया, केतन पारेख स्कैम, जिसे K10 स्टॉक कहे जाते हैं, जो एक समय में हर्षद मेहता के साथ काम करते थे। उसने भी आर्टिफिशियली मार्केट को इन्फ्लुएंस किया था। वो बबल बस्ट हुआ, देन डेफिनेटली मार्केट डाउन होने लग गया। जहां पे मार्केट 6000 पहुंच चुका था, वो कुछ ही महीनों के अंदर 4000 के आसपास आ चुका था। फिर मार्केट अगेन भरोसा लोगों का गवा चुका था, तो एक नॉर्मल रेंज में मूव हो रहा था। देन सितंबर 2001 के अंदर यूएसए में टेररिस्ट अटैक हुए थे, तो अगेन मार्केट वापस से उसी रेंज में रहा। तो कहीं ना कहीं पे 1992 से लेके अगर आप देखोगे तो 2003 तक वो 4000 की रेंज के आसपास ही मूव करता रहा था यहां तक। अभी 2003 के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी थी, एंड 2003 से लेके अगर आप 2008 का डेटा देखोगे तो ये अभी तक के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन है। मार्केट 2003 में 3000 से लेके 21000 तक पहुंच चुका था। अगेन जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मार्केट मूव्स इन एक्सेसिस। जितना मूव होना चाहिए उससे ज्यादा हमेशा मूव हो जाता है जब बुल रन आता है। तो डेफिनेटली ओवर एक्साइटमेंट का जो बबल था वो बर्स्ट होना ही था। दूसरा रीजन, 2008 के अंदर आप सबको पता है यूएसए के अंदर सब प्राइम क्राइसिस हुए थे। लेमन ब्रदर्स ने वहां पे डिफॉल्ट, बैंक करप्ट हो चुके थे, और वो फिर पूरे कंट्री के अंदर बहुत बड़ा फैल चुका था। और वो अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिसेशन या क्राइसिस यूएसए का कहा जाता है। तो जहां पे मार्केट 21000 था और यूएसए के अंदर रिसेशन आ गया, तो मार्केट सीधा सा क्रैश होके 21000 से एक साल के अंदर या कुछ महीनों के अंदर आ गया था 8000 के आसपास। क्योंकि देखो आज के समय के अंदर सारी की सारी कंट्री की इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है।
इंडिया अपने सॉफ्टवेयर्स को यूएसए को, यूरोप को बेचता है, चाइना अपना सामान इंडिया के अंदर यूएसए में सप्लाई करता है, तो कहीं ना कहीं पे सारी कंट्रीज की इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड होती है। तो यूएसए ने बहुत सारी बैंक्स ने डिफॉल्ट हो चुकी थी, तो वहां का बिजनेस बहुत डाउन हो चुका था, वहां की कंपनियों इंडिया से भी कनेक्टेड थी, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे होना ही था। पहला रीजन तो ये था। और दूसरा कि मार्केट कहीं ना कहीं पे 2003 से लेके 2008 तक 21,000 पहुंच गया था एंड वो ओवर एक्साइट हो चुका था। अगर जनरली देखे तो उससे शायद 15-16 हजार की रेंज पे होना चाहिए था, तो वो ओवर एक्साइट था, तो वहां सा बबल बर्स्ट हुआ। 2008 के अंदर यूएसए में रिसेशन आया था एंड वो दोनों रीजन को मिला के वो अभी तक की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करेक्शन है। 60% करेक्शन। करेक्शन का मतलब क्या होता है? मार्केट टूटना या उस डाउन जाना। अभी यहाँ पे 2008 के अंदर मार्केट डाउन हो चुका था, तो अगेन धीरे धीरे करके मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किया, करेक्ट आगे बढ़ने लगा। फिर 2012-13 तक वो वापस से अपने 19-18 हजार की प्राइस पे पहुंचा। देन ये उसी रेंज में मूव हो रहा था जो उसकी आइडियल रेंज होनी चाहिए थी, 17-18 हजार। फिर क्योंकि जो यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था उसका असर यूरोप में भी हुआ था, तो 2013 के अंदर उसका असर वहां पे हुआ था। बहुत सारी कंट्रीज ने भी डिफॉल्ट कर दिया था, तो 2013 के आसपास तक मार्केट वही रेंज में मूव हो रहा था। फिर 2014 के अंदर इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट बनी, जिनकी इमेज प्रो बिजनेस की रही, तो डेफिनेटली 2014 से लेके वो काफी अच्छा, एक साल के अंदर उसने 21,000 से लेके काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया। ठीक है, फिर बीच में 2-3 ये आपको यहाँ पे डाउन भी दिख रहा है। ये 2016 के अंदर 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 2017 में जीएसटी आया था 1 जुलाई को, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पे मार्केट 2014 में जहां पे 20,000 के आसपास था, वो 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट दुगना हो चुका था। 2019 के अंदर 40,000 का आंकड़ा टच किया था। और आप सबको पता है कि 2020 के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर कोविड-19 का क्राइसिस आ गया, तो अगेन मार्केट जहां पे एक समय पे 42,000 पहुंच गया था, वहां से वो 28,000 तक पहुंच गया था, 29,000 तक पहुंच गया था। और वापस से मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किया और मार्च 2020 से लेके अक्टूबर 2020 के अंदर वो 40,000 के अमाउंट पे इंडेक्स पे पहुंच पाया। तो मैंने आपको ये डेटा दिखाया, उसका मतलब क्या है कि अगर तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करोगे 10 साल के अंदर, तो देयर आर वेरी मिनिमम चांसेस कि आपका लॉस हो जाए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम शॉर्ट टर्म में ज्यादा गेन एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, आपको यह भी समझना जरूरी है, हम मार्केट में कौन से टाइम पे एंट्री करते हैं और कब एग्जिट करते हैं, उसी पे आपका पूरा प्रॉफिट डिपेंडेबल है। अंडरस्टैंड द पॉइंट कि अगर तो आप मार्केट के अंदर 2008 में जब जनवरी में एंटर हुए होते हैं, जब सेंसेक्स की वैल्यू 21,000 के आसपास थी, तो कुछ ही महीनों के अंदर आपका 60% लॉस हो चुका होता। लेकिन अगर तो आप यहां पे 2008 के अंदर नवंबर-दिसंबर के अंदर जब उसकी वैल्यू 8-9 हजार के आसपास थी तब एंटर हुए होते, तो कुछ ही सालों के अंदर आपके पैसे 2 गुने हो जाते। तो कहीं ना कहीं पे अगर डेफिनेटली अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। बट इन द लॉन्ग टर्म अगर आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एन्युअली यू कैन एक्सपेक्ट 10-20% रिटर्न प्रॉपर्ली, कि जहां पे आपका लॉस नहीं होगा, बट वो कंपनी आपको प्रॉफिट देके ही जाएगी। देखो, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग मतलब स्टॉक्स को लेके कंटिन्यूअसली वे में बेचना, वो डिफरेंट थिंग होती है जो हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। एंड इन्वेस्टिंग वो पूरा डिफरेंट चीज होती है। इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है, आप एक कंपनी के शेयर्स ले रहे हो, उस शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, कंपनी बड़ी बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपके शेयर्स की वैल्यू बड़ी बनती जाएगी और आपका उतना एसेट क्रिएट होता जाएगा। तो हमने ये डेटा से क्या सीखा कि डेटा जो है सेंसेक्स का वो मूव कैसा करता है, जिसपे मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। दूसरा, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि लोग क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में। 1992 में स्कैम हुआ था, तो 7-8 साल लग गए, ठीक है, लोगों का वापस भरोसा आने के अंदर स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड डेफिनेटली कंपनी फंडामेंटल तो अच्छे होने ही चाहिए। तो आई होप सो
कि आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आया होगा, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट। वो एक गेम्बलिंग नहीं है, वो एक बिजनेस है। एंड हिस्टोरिकल डेटा शोज इट गिव्स यू गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। मैंने आपको अलग अलग टाइम स्पैन लेके ये समझाया कि अगर आप 10 साल से ज्यादा समय के लिए स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किए हो तो आपका प्रॉफिट ही होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।